अरे चेतना, अरे साक्षी तू कैसी है तू? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तू यहाँ कैसे? मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी। नमस्ते। नमस्ते। और तू यहाँ पर अकेले घूम रही है? मैं भी अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, बस अभी आते ही होंगे। अरे तुम यहाँ रुक क्यों गई? कौन है ये लोग? सर जी नमस्ते। नमस्ते। शेखर, तू यहाँ क्या कर रहा है? बस अपनी वाइफ के साथ आया था सर। शेखर, आप इन्हें कैसे जानते हो? अरे बॉस है ये मेरे, मैं इनकी कंपनी में ही तो काम करता हूँ। बॉस? नमस्ते करो। हाँ हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। क्या वाला शेखर, आज अपनी वाइफ को बाहर लेके निकला हुआ है। वैसे यहाँ पे इसे कैसे जानते हो? सर वो क्या है ना, मेरी वाइफ और मैम बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, ये मेरी दोस्त कैसे हो सकती है? हम तो बस कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। अब वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे एम्प्लॉय की बीवी के साथ मेरी दोस्ती हो सकती है क्या? क्या हो गया साक्षी? हम तो बहुत अच्छे दोस्त थे ना, हम दोनों साथ में रहते थे, कॉलेज भी साथ में पढ़ते थे, लेकिन अचानक से तुझे क्या हो गया? अरे तो मुझे थोड़ी पता था कि तूने ऐसे आदमी से शादी की हुई है जो मेरे पति का एम्प्लॉय है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं तुझसे बात भी नहीं करती। वैसे एक बात बताऊं, सारी गलती ना तेरी है जो तूने ऐसे लड़के से शादी की और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अरे तेरे माँ बाप को कोई ढंग का लड़का नहीं मिला क्या? अच्छा, जब तक तुझे ये बात नहीं पता चली थी कि तेरे हस्बैंड मेरे हस्बैंड के बॉस हैं, तब तक तो तू मेरे से बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी। लेकिन जैसे ही तुझे पता चला कि तेरी हैसियत मेरे से बड़ी है, ऊंची है, तूने तो अपने रंग दिखा दिए यार। अरे यही तो होता है, इंसान अपने बराबर वालों से दोस्ती रखता है, अपनी हैसियत वालों से बात करता है। जब तू कभी हैसियत में बराबर थी तो तू मेरी दोस्त थी, लेकिन आज तुझ में और मुझ में ना बहुत फर्क है, इसलिए अब तू मेरी दोस्त नहीं है। और वैसे भी मैं तुम जैसे छोटे लोगों से बात नहीं करती। चलो जी। चेतना, तुम मैम की बातों पर ध्यान मत दो, हम घर चलते हैं। चलो। अरे क्या चले, हाथ हटाओ यहाँ से। जहाँ पे भी जाते हो ना बेइज्जती करवाते हो तुम मेरी। चेतना तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो यार? आसपास सब देख रहे हैं। अरे क्यों ना चिल्लाऊं तुम पे, तुम्हारी वजह से ना मेरी बेइज्जती हो गई। क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में? अरे तुम्हें पता है, कॉलेज में ना मेरे आगे पीछे घुमा करती थी वो, लेकिन आज उसको जैसे ही पता चला ना कि वो मेरे से हैसियत में ऊपर है, तो देखो कैसे सुना के गई है मुझे। तुम जो मुझ पर चिल्ला रही हो, एक बात बताओगी मुझे, मेरी क्या गलती है इसमें? अगर वो मेरे बॉस की वाइफ है तो गलती है तुम्हारी, और तुम्हारी ये गलती है कि तुम अपनी जिंदगी में ना कुछ नहीं कर पाए, और सबसे बड़ी गलती मेरी है कि मैंने एक नाकामयाबी इंसान के साथ शादी करी। अच्छा ठीक है, मेरी वजह से तुम्हारी बेइज्जती हुई है ना। देखो यहाँ पर लोग देख रहे हैं, तमाशा नहीं करते हैं। तुम एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ। अरे छोड़ो मेरा हाथ, मुझे ना तुम जैसे इंसान के साथ रहना ही नहीं है। और हाँ, मैं ना तुम्हें जल्दी तलाक दे दूंगी, क्योंकि तुम्हारे बस की तो नहीं है कभी भी कामयाब होना। मैं ऐसे इंसान के साथ ना कभी नहीं रह सकती। तो पता है, फिर चींटी हाथी से डर गई। चेतना, ये तो तुम्हारी दोस्त साक्षी है ना? अरे काय की दोस्त, मुझे नहीं बात करनी इससे। तुम्हें पता चेतना, इनका और हमारे सर का डाइवोर्स हो गया है। क्या? कैसे? वो तो मुझे नहीं पता कि डाइवोर्स कैसे हुआ है, लेकिन ऑफिस में बातें चलती रहती हैं आजकल कि कुछ सही नहीं चल रहा था इन दोनों के बीच में। अच्छा हुआ, बहुत घमंड दिखाती थी ना मुझे अपने पैसों का, अब अकल आएगी इसको। चेतना, चेतना वो देखो, मैम तुम्हारी तरफ ही आ रही है। हाय चेतना। अरे कौन चेतना, काय की चेतना? अब तो बड़े प्यार से बात कर रही है तुम मुझसे, हैं? तेरे चक्कर में ना मेरा घर टूट जाता। उस दिन तूने मेरे से इतनी बदतमीजी से बात करी थी ना कि मुझे अपने पति पे गुस्सा आ गया। अरे मैं उनको छोड़ के चली गई थी। अरे तुझे पता है कितना कलेश हुआ मेरे घर में, और आज तो तू बहुत अच्छी बन के दिखा रही है, बोल रही हाय चेतना। आई एम सो सॉरी यार, मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा यार, तू जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। देख, अगर तू अपने पति को छोड़ देती ना तो सच में जिंदगी का सबसे गलत फैसला लेती। कभी किसी तीसरे की बातों में आके ना अपना घर नहीं तोड़ना चाहिए। अब तो मुझे देख ले, अगर पैसों से खुशी आती तो मैं आज बहुत खुश होती। उस घर में बस मैं एक कैदी बन के रह गई थी, और देखो आज मेरी हालत क्या हो चुकी है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बता, तेरा और तेरे पति का तो काफी सही चल रहा था, काफी पैसे वाले भी थे तुम, एक दूसरे से प्यार भी करते थे, ये अचानक से डिवोर्स कैसे हो गया? और
ये तेरे निशान क्या है आंख पे? शुरुआत में तो बहुत अच्छे बन के रहते थे, सब अच्छा चल रहा था, और धीरे धीरे पता नहीं उन्हें क्या होने लग गया, ऑफिस का सारा गुस्सा मुझ पर उतारने लगे, यहाँ तक कि मार पिटाई भी करनी शुरू कर दी उन्होंने मेरे साथ। बस तो ये मान ले, जब मैं तुझसे मिली थी ना, उस टाइम मैं आखिरी बार घर से बाहर आई थी। उसके बाद तो मैं कैदी बन के उस घर में बंद रही। अब पिंजरा चाहे सोने का हो, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है ना। मैं बस यही सोच के हमेशा चुप रही, सहती रही कि मेरी शादी हो चुकी है इनसे, थोड़ा बहुत तो सहना पड़ेगा। लेकिन एक बार उन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। बस तब मेरे घर वालों ने भी मुझे सपोर्ट किया और हमारा डिवोर्स हो गया। आज हम दोनों अलग हैं। देखो चेतना, इंसान पैसे वाला हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान प्यार करने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, इज्जत करने वाला होना चाहिए, और वो है तेरा पति। अरे यार, ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। मुझे ना पता नहीं था, वरना मैं तेरे से ऐसे कभी बात नहीं करती। वैसे भी है तो तू मेरी कॉलेज की दोस्त ना, मुझे तेरे साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी यार, मेरी वजह से तुझे बहुत बुरा लगा होगा ना। कोई बात नहीं यार, मुझे तो मेरी गलती की सजा मिली है, और मैंने गलत भी तो बहुत किया है ना सबके साथ। बस एक चीज की सीख मिल गई मुझे, कभी पैसों पे घमंड नहीं करना चाहिए। इंसान के लिए पैसा जरूरी नहीं है, प्यार जरूरी है। और उस दिन अगर मैं तेरे से प्यार से बात करती ना, तो मेरे पास एक अच्छी दोस्त होती, लेकिन मैंने अपने घमंड के चक्कर में अपनी वो दोस्त भी खो दी। अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू मेरी दोस्त है, मुझसे कभी भी मिलने आ सकती है। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी मिलती हूँ तुझसे, अभी मुझे कहीं जाना है। तुम दोनों अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। चल ठीक है, अपना ख्याल रखियो। देख लिया तुमने चेतना, मैं तुमसे क्या कहा था कि कई बार जो चीज़ हमें दिखती है ना, वो असल में पूरा सच नहीं होती है। देखो, हमें कई बार लगता है कि इंसान की ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही खुशियाँ ला सकता है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए कई बार हमें लगता है कि पैसा ही ज़रूरी है, लेकिन सच तो यह है चेतना, इंसान की ज़िंदगी में पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है प्यार। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये चीज़ें भी पति और पत्नी के रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तुम्हें लगता था ना कि पैसों से खुशियाँ आती हैं, देखा तुमने इनका रिश्ता, सब कुछ बढ़िया लग रहा था, अच्छे खासे पैसे वाले भी हैं, लेकिन नहीं टिक पाई इनकी शादी, हो गया ना डाइवोर्स। और पैसे से ये भी नहीं है कि सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, अच्छे नेचर वाला होगा, सम्मान करेगा आपका। क्या हालत कर रखी थी सर ने उनकी, हाथ उठाते थे उन पे। अब अपनी बीवी पे हाथ उठाना किसी भी हद तक जायज़ नहीं है, सम्मान करना चाहिए अपनी पत्नी का। अगर दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो ये तो रिश्ता अच्छे से चल पाएगा। तुम सही कह रहे हो, खुशियाँ ना पैसों से नहीं आती, जिंदगी में ना प्यार बहुत ज़रूरी है। मुझे तो लगता था कि मैं बहुत बदनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसा पति मिला जो अच्छा कमाता नहीं है, लेकिन आज एहसास हो रहा है कि मुझे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है, जो मुझे समझता है, मेरी केयर करता है। सच्ची में अगर मैं तुम्हें खो देती ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। देखो चेतना, मैं भले ही कम कमाता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें खुश रखूँ। आखिर तुम्हारी खुशियाँ मैटर करती है यार मेरे लिए। उस दिन अगर तुम मेरी कमाई की वजह से मेरे को छोड़ देती, रिश्ता टूट जाता हमारा, तो फिर शायद मैं उम्र भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है उसके बाद मैंने खुद का कम ख्याल रखा है, तुम्हारा ज़्यादा ख्याल रखा है। तुम्हारी खुशियाँ मैटर करती हैं मेरे लिए, इसीलिए यार प्लीज़ मुझे ज़िंदगी में आगे भी इसी तरह समझना जिस तरह तुम मुझे आज समझ रही हो। क्योंकि तुम अगर मेरे को सिर्फ समझ भी लोगी ना, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। बाकी मेरी ओर से तुम टेंशन फ्री रहो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा। हाँ, ये बात तो सच है, एफर्ट ना मैटर करते हैं, और तुम मेरे लिए बहुत करते हो। मैंने जो किया उसके लिए सॉरी। अरे यार, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं भी तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखूँगा।